अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और आपने भरपूर तवज्जो के साथ इसको देखना है और सुनना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके सामने है, तो हमने इसको करना है फैक्टराइज और कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको इनकी कैंसलेशन, अगर कोई फैक्टर्स हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाए, उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। आफ्टर दैट फिर हम देखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस हमारे पास जो बच जाएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब इसको आपने लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो आप देख रहे हैं ऊपर बटे के ऊपर, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं और बटे के नीचे तकरीबन मिलती जुलती हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है आप क्या देखते हैं कि ऊपर जो है यहाँ प्लस का साइन है, आगे माइनस है, नीचे दोनों में माइनस के साइन है। मतलब फ़र्क तो है ना साइन का। तो हमने अब क्या करना है, हमने ऊपर भी फैक्टर बनाने हैं, नीचे भी फैक्टर। आप इसको रफ पे साइड पे फैक्टराइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर पे आप देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो कैसे बनेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है डियर स्टूडेंट्स वो 1 है और एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है। सो इस 1 को हम इस -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -6 के दो फैक्टर्स बनेंगे। ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं 3 टू द 6 कि मिड टर्म बीच की +1 भी है। तो भैया यहाँ पर माइनस तो कहीं लगेगा, या तो 3 के साथ लगेगा या 2 के साथ लगेगा। अगर मैं 3 के साथ माइनस लगाता हूँ तो 3 टू द -6 बिल्कुल बन जाता है, लेकिन माइनस का 3 और प्लस का 2, ये तो फिर -1 बनेगा, जबकि यहाँ जो मिड टर्म है वो तो +1 है। सो अब क्या करेंगे, +1 की खातिर हमें अब यहाँ 3 को पॉजिटिव करना होगा, 2 को नेगेटिव करना होगा। चूंकि इससे 3 टू द -6 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इसका सम करने से प्लस के 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो फिर +1 बचेगा। तो इसका मतलब फिर मिड टर्म जो है वो +1 वो भी पूरी हो रही है। तो चलते हैं, इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स आपने +1 के ये जो दो फैक्टर्स बनाए हैं यहाँ पे लिखेंगे। एक हमारा है +3x और दूसरा क्या फैक्टर बनेगा, -2x टर्म है, और एंड पे क्या आ गया, -6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या कॉमन आता है जी, x कॉमन आता है। आप x कॉमन लें, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, x प्लस 3। और नेक्स्ट टू टर्म्स में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस, बल्कि 2 भी कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा x। जब 2 कॉमन लेंगे तो जाहिर है फिर ये x जो है ये विदाउट 2 आएगा, और ये माइनस भी चूंकि हमने कॉमन ले लिया है तो फिर ये जो नेगेटिव का साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 3 टू द 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये x+3 और ये x+3 कॉमन फैक्टर्स हैं। हम इनको कॉमन लेते हैं यहाँ पे, x+3, और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, x-2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बटे का ऊपर वाला पार्ट है उसकी फैक्टराइजेशन तो हो चुकी है। अब जो डिनोमिनेटर में आप एक्सप्रेशंस देख रहे हैं इसके फैक्टर्स अभी बाकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ बताता चला जाऊं कि जिस एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसके फैक्टर्स भी 2 बनेंगे। देखें, एक ये फैक्टर बनता है, एक ये फैक्टर बनता है। अगर यहाँ x की पावर 3 होता तो एक्सपेक्टेड था कि 3 फैक्टर्स बन जाएं, लेकिन यहाँ पर नीचे भी हम x की पावर मैक्सिमम 2 देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही फैक्टर्स बनने के चांसेस हैं। तो चलते हैं नीचे वाली अमाउंट भी
नीचे वाली जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उसको भी लिखते हैं। जी क्या है वो जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये है माइनस का 6। तो भाई 1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो यहाँ पे -6 लेते हैं। अब इसके भी दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें -6 आए और जिनको ऐड करें तो ये मिड टर्म में आपके पास क्या लिखा हुआ है, -1, ये वाला। ठीक है, ये आपका आना चाहिए जी। तो ऐसा आपने यहाँ पे सोचना है। ठीक है, कितना होता है जी, -6। एक तो भैया 3 टू द 6 भी होता है। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का 6 चाहिए। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ कहीं माइनस तो ज़रूर लगेगा, या तो 3 के साथ लगेगा या 2 के साथ लगेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हम मिड टर्म से राब्ता करते हैं। ये जो मिड टर्म है, ये कहती है कि माइनस यहाँ इस ख्याल से लगाइएगा कि मैं -1 भी बन जाऊँ। तो अगर मैं 2 के साथ माइनस लगा देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से -6 तो ज़रूर बन रहा है, लेकिन प्लस का 3 और माइनस का 2 जो है वो सम करने से -1 आई थिंक सो नहीं आता, फिर क्या आता है, प्लस का 1 आता है अगर 3 पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पर तो हमें चाहिए माइनस का 1। तो फिर क्या करना होगा, अब माइनस को ज़रा सोच के लगाना होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि 3 के साथ माइनस लगा देते हैं, 2 के साथ प्लस लगा देते हैं। तो माइनस का 3 और ये प्लस का 2 बीच का -1 भी बन रहा है। तो चलते हैं, यही दो फैक्टर्स यहाँ पे मौजू हैं। तो जी क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जी, उसके बाद क्या आ रहा है, -1 है। डियर स्टूडेंट्स आप इसको क्या लिख सकते हो जी, क्या लिख सकते हो, -3 एक्स, और उसके बाद क्या आता है +2x, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -6। इस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे बन चुके। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ से x आप कॉमन लेते हैं, x -3। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कॉमन क्या लेते हैं, 2, तो अंदर क्या बचेगा, x -3। चूंकि 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर मज़ीद देखते हैं कि x -3 ये वाला और ये x -3 कॉमन आ रहा है। आप x -3 को कॉमन लें और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x + 2। सो इस तरीके से ये दो फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास बन चुके हैं। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चंस की जानिब मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर चुके हैं। वो आप देख रहे हैं ये सामने, एक ये वाले फैक्टर आप दो देख रहे हैं, ठीक है, और नीचे भी दो फैक्टर्स हम बना चुके हैं, ये देखें। तो इन दो फैक्टर्स को हमने आज यहाँ पे काम में लेके आना है जी। अब यहाँ पे पुट करते हैं जी, इसके फैक्टर्स ये जो ऊपर बनाए हैं ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। क्या क्या फैक्टर बने हैं, x + 3 इंटू x - 2 जी, बटे के नीचे आ जाएं। इसके फैक्टर्स हमने ये नीचे बनाए हैं, ये पुट करेंगे यहाँ पे, x - 3 इंटू x + 2। ओके, आगे मल्टीप्लीकेशन। डियर स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये वाली फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में क्या नज़र आ रहा है आपको, ऊपर x² -4 है, नीचे x² -9 है। तो यहाँ पर इस x² को x ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा दीजिए, और ये जो 4 है इसको आपने 2 का स्केयर लिख देना है, और बटे के नीचे क्या आता है जी, x² ब्रैकेट लगा दीजिए, और 9 क्या है, ये है 3 का स्केयर। तो इस तरीके से, क्योंकि ये फार्मूले एक्चुअली बनेंगे a² - b² का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a² - b² का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b।
तो इस फार्मूले का यहाँ पे हम इतलाक करेंगे। तो अभी मैं इसको अरेज कर देता हूँ, चूँकि इस फार्मूले को लिखने का यहाँ मकसद ये था कि आपको रिमाइंड करवा दिया जाए। ये बहुत मशहूर फार्मूला है और आपने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया होगा क्वेश्चंस के अंदर। आज वही शेप दोबारा बन रही है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, लेकिन यहाँ ऊपर x+3 है, नीचे x-3 है, तो ये सेम नहीं है, नहीं कटेंगे। ये आपका x-2 है, नीचे x+2 है, ये भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये सेम नहीं है। अगर सेम होते तो ये कट जाते। सो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, x+3, सॉरी यहाँ पे हम आगे फैक्टर, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है जी, x-2, और तो बटे के नीचे भी वैसे का वैसे लिख देते हैं, x-3 इंटू x+2 मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, ये वही बात आ गई, हमारे पास ये है a² और ये -b²। सो हम इसके फैक्टर्स, इसको कैसे लिखेंगे जी, x-2 इंटू x+2। ये वही फार्मूला जो मैंने लिखा था a² -b² का, a+b इंटू a -b। सो अब यहाँ पर भी a² -b² आ रहा है, तो हम इसको भी फार्मूला इस पे भी अप्लाई करेंगे जी, x+3 इंटू x-3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन कट रहा है, तो हमने बिल्कुल उसको काटना है। जी यहाँ पे देखिए x-2 है, और ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, x-3 और ये x-3, बल्कि ये x+3 डियर स्टूडेंट्स इस x+3 से कट गया क्योंकि ये ऊपर है, ये बटे के नीचे है। इसी तरह और भी अगर कुछ कटता है, ये x+2 इस x+2 से कट गया क्योंकि ये बटे के नीचे है, बटे के ऊपर है, और सेम फैक्टर्स हैं। तो और कुछ, मेरा ख्याल और कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। यहाँ पे ये x-2 है, ये x-2 है, ये आपस में ऊपर स्केयर हो जाएंगे चूँकि सेम है और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x-2 को x-2 से मल्टीप्लाई किया तो स्केयर। इसी तरह नीचे ये y-3 और ये y-3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सॉरी x-3 और ये x-3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, और हमने देखा कि इनको फैक्टराइज करके हमने सिंप्लीफाई किया, जो फैक्टर्स आपस में कट रहे थे उनको काटा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ इसकी स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है। अब इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, ये है आपका x³ है और उसके बाद -8 है। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला, ये आपकी पावर कितनी है जी, 3 पावर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x की ब्रैकेट डाल के ऊपर आप क्यूब लिखेंगे, -8 है तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह बटे के नीचे आ जाएं, बटे के नीचे x² -4 है, आप इसे लिखेंगे x² माइनस इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये फार्मूले की तरफ मैं इनको लेके आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये फिर से उसी तरह एक न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और नीचे भी हम देख रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर आप देख रहे हैं, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। अब साइड पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जी। क्या है हमारे पास, ये x² प्लस 6x प्लस 8। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इस 1 को जब हम इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 8 1 द, वैसे तो 8 4 2 द 8 भी होता है, 8 1 द 8 भी होता है,
लेकिन 4 2 इसलिए लेंगे कि 4 और 2 आपस में जब प्लस होंगे तो ये बीच की जो मिड टर्म 6 है वो भी बन जाएगी। इसके अलावा कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस जी पहला फैक्टर 4x बनेगा और साथ में इसके x लगा देना है और उसके बाद 2x बनेगा जी। 4x प्लस 2x उसके बाद क्या आता है प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में क्या कॉमन आता है, आप x कॉमन लें, कॉमन यहाँ पे x एक बच जाएगा चूंकि स्केयर पावर है, एक x बाहर हमने कॉमन ले लिया, x प्लस यहाँ से भी एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 4 बचेगा, उसके बाद प्लस तो यहाँ पर क्या कॉमन आता है जी 2 कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 चूंकि 4 टू द 8 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये x प्लस 4 और ये x प्लस 4 बाहर कॉमन आते हैं तो आप x प्लस 4 को कॉमन ले लें और अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, मतलब ये x और ये 2। इस तरीके से हमारे ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो फैक्टर्स बने हैं वो हम लगाएंगे जी x प्लस 4 इंटू x प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स बटे के नीचे हम देख रहे हैं जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली एक स्केयर बन रहा है। ये देखिए इस पे जरा गौर करें, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, ये एक स्केयर बन रहा है। मिसाल के तौर पे एक कैसे स्केयर बन रहा है इसको भी मैं यहाँ पर वाजे किए देता हूँ। एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1। ये स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। अगर आप फार्मूला लगा के इसका स्केयर क्लोज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? तो इस 1 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो 1 के दो फैक्टर्स करने हैं ऐसे कि ये बीच की जो मिड टर्म है माइनस का 2 ये भी बने। तो आप 1 1 द 1 कर लें, क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा दें, ये 1 के साथ भी माइनस लगा दें, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट ये प्लस 1 भी बन जाएगा, लेकिन इनका सम करने से माइनस 2 भी आता है। तो आप इस तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं जिस तरह पहले ऊपर का हमने पैटर्न किया है। सो आप ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर जी माइनस 1 साथ एक्स लगेगा, फिर ये दूसरा माइनस 1 साथ एक्स लगेगा और एंड पे क्या आ जाता है प्लस 1। तो इन दो टर्म्स में x कॉमन आता है, आप x कॉमन ले लें, x माइनस 1 आगे फिर माइनस 1 कॉमन आता है तो क्या बचेगा x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से मजीद भी इसको आगे चलाया जा सकता है। यहां पर देखें x माइनस 1 और ये x माइनस 1 हम कॉमन ले सकते हैं जी। x माइनस 1 हमने लिया कॉमन और अंदर फिर एक और x माइनस 1 यानी डबल आ जाएगा। तो आप x माइनस 1 का यहाँ होल स्केयर भी ले सकते हैं। अगर आपने एज इट इज ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखने बेशक। तो यहाँ पर जी इसके भी दो फैक्टर्स बन गए, वो हम उसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। चूंकि मैंने इसको रफ पे सॉल्व कर लिया तो यहाँ पर भी क्या आता है हमारे पास x माइनस 1। तो आप ये जो सोल्यूशन कर रहे हैं ये भी साथ साथ इस तरह आप क्वेश्चन के साथ यहाँ पे सॉल्व करके इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें क्वेश्चन को इस पैटर्न से कर लें या फिर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर लें जी। आगे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये भी एक फार्मूला है और ये फार्मूला मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला काफ़ी यूज़ हुआ है क्वेश्चंस के अंदर और मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद कर चुके होंगे, क्योंकि ये फार्मूला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सो इस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जी। अब यहाँ पर a की जगह पे x आ रहा है, ये जो 2 है एज अ b आ रहा है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसी तरह इसको ओपन करेंगे जी। a माइनस बी शुरू में आएगा, ये देखें a माइनस बी, तो यहाँ a क्या है x है, जिसके बाद माइनस आगे b आएगा जो कि यहाँ पे b हमारे पास 2 है,
तो ये बन गया आपका a माइनस बी। जी नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्केयर जो कि x का स्केयर बन जाएगा। जी उसके बाद आएगा प्लस का साइन, जी प्लस लगाइए, फिर आएगा ए बी। अब ए में x है, इधर b 2 है, तो यहाँ आएगा x इंटू 2। उसके बाद जी प्लस, फिर आएगा जी बी स्केयर, तो यहाँ b का स्केयर क्या है जी 2 का स्केयर। चलिए ये आपका सारा जो फार्मूला है ओपन हो चुका है। तो बटे के नीचे आते हैं, बटे के नीचे फिर एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज होगा और वो काफ़ी फेमस है, मतलब वही ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलें उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम यहाँ पे इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं जी। यहाँ पर देखें एक्स स्केयर माइनस 2 स्केयर है, तो इसको क्या लिखेंगे जी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके आगे मल्टीप्लाई। तो डियर स्टूडेंट्स आगे x प्लस 4 एज इट इज, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। जी बटे के नीचे आ जाएं, बटे के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1 अगेन। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से कुछ कट भी रहा है, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कट रहा है, ऊपर नीचे सेम फैक्टर्स हैं। इसी तरह ये x प्लस 2 न्यूमिनेटर में और ये x प्लस 2 डिनोमिनेटर में ये कट रहा है, और इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा जो कट जाए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो बीच का फार्मूले का एक फैक्टर है इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है हमारे पास जी, एक्स स्केयर प्लस 2x, ब्रैकेटें हम ख़त्म कर रहे हैं, प्लस आगे 2 का स्केयर कितना बन गया 4। तो ये साथ में एक और फैक्टर बच रहा है हमारे पास x प्लस 4, तो हम इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप इसको x माइनस 1 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको फर्दर आई थिंक सो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसके फैक्टर बन सकते हैं कि इसको फैक्टराइज करके x माइनस 1 से काटा जाए, और ना x माइनस 1 का कुछ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो आपका यही फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आज के ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे, और आपने अब इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। दोनों क्वेश्चंस अच्छे थे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।